पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नया नया का पर्यायवाची है। नया मतलब नाव, नाव मतलब होता है किश्ती, ठीक है। सेकंड है बच्चे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची है। संसार का पर्यायवाची की है जग, दुनिया, जगत, सारे है घ चे सभी। थर्ड है बच्चे निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखिए। शुद्ध शब्द के कौन सा है, हृदय, ये शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखिए, ये आ गया जी शक्तिशाली ग। इसके बाद जो है फिफ्थ है निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द को चुनकर लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, शक्तार। निम्नलिखित में से जातिवाचक कौन सा है, पिंजरा। सेवंथ क्वेश्चन है बच्चे हम लाल किला देखने जाएंगे, वाक्य में से सर्वनाम शब्द को चुनकर लिखिए। सर्वनाम हो गया हम, ठीक है, जो संज्ञा की जगह पे बरते जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। हम आ गया। वे अटूट साहस वाले व्यक्ति थे। वाक्य में से सर्वनाम शब्द को चुनिए। तो सर्वनाम शब्द बे आ गया, ठीक है, तो नीचे तो है ही नहीं कोई, तो इसमें से कोई नहीं है। हमने राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया, ठीक है जी, तो वाक्य में रेखांकित पद के सही कारक को चुनकर लिखिए। तो इसका सही कारक है अधिकरण कारक घ। 10th है बच्चे सुरक्षा शब्द का सही विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। सुरक्षा का सही विशेषण शब्द है जो वो है सुरक्षित क। ग है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया है। क्रिया कौन सा है, महल, शहर, घर। ये हो गया संज्ञा, सताया हो गया क्रिया, राइट। 12th है वह मेरी तरफ एकटक देखने लगा। तो क्रिया विशेषण कौन सा है, देखो क्रिया कहाँ है, ये रही, इसके आगे क्या लिखा है, एकटक, तो ये क्रिया की विशेषता है, ठीक है। कैसे देखने लगा, एकटक देखने लगा, तो ग जो है आंसर है। 13th है बच्चे वो कह रहा है सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए, सम्राज्ञी घ इज द राइट आंसर। 14th है जय का बहुवचन शब्द चुनिए, जय का ये। अमावस का शब्द का जो विपरीत है उसे कहते हैं पूर्णिमा। 16th है परिचय शब्द का विशेषण होगा। परिचय शब्द का जो विशेषण होगा बच्चे वो क्या होगा, परिचित होगा। घ इज द राइट आंसर। देखने वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, देखने वाला कौन सा हो गया, दर्शक हो गया। सुनने वाला श्रोता। 18th है बच्चे वो कह रहे हैं प्रस्तुत वाक्य के काल को पहचानिए। दीदी आओ आपको कुछ दिखाती हूं आ गया ना, तो प्रेजेंट है, तो वर्तमान काल है। 19th है उचित विस्मय बोधक शब्द चुने। डैश बड़े दुख की बात है, तो ओ बड़े दुख की बात है, दुख वाला है ना, तो वो आएगा शाबाश बा खूब नहीं आएगा। 20th है बच्चे उसे रहा नहीं गया, उपयुक्त वाक्य को पहचान कीजिए। तो वाक्य जो है भाववाच्य, वाच्य जो है भाववाच्य। एकाग्रता शब्द में र के किस रूप का प्रयोग किया गया है, देखो किस रूप का प्रयोग किया गया, पदेन का चूज किया गया है। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, कविता के आधार पर बताएं कि गोताखोर सिंधु में डुबकियां क्यों लगा रहा था। वो डुबकियां लगा रहा था मोतियों के लिए डुबकियां लगा रहा था। पिंजरे का शेर पाठ के आधार पर बताया कि शेर किस धातु का बना हुआ था, मोम का बना हुआ था, यानी सीसा का बना हुआ था। 25th है बच्चे मेट्रो रेल का सुहाना सफर पाठ के आधार पर बताएं कि मेट्रो गाड़ी की खिड़कियां क्यों नहीं होती, क्योंकि वो एसी होती है, ठीक है, एयर कंडीशन होती है, इसके लिए उसकी बारियां नहीं होती, वो खुलती नहीं है बारियां, कोई नई बारियां होती है उसकी। राखी की चुनौती कविता के आधार पर बताएं कि बहन किसको बधाई देती है, ठीक है, वो जिनकी शादी हो चुकी है उनको बधाई देती है। शायद यही जीवन है पाठ के आधार पर बताएं कि चिड़िया के कितने बच्चे थे, 4 बच्चे थे चिड़िया के।
28 था बच्चे नील गगन का नीलू। पाठ के आधार पर बताएं कि नीलू ने पायलट का प्रशिक्षण कहाँ से लिया। तो नीलू ने पायलट का जो प्रशिक्षण था वो बिदर से लिया था। प्रेरणा पाठ के आधार पर बताएं कि मनीष क्या बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था। तो जो मनीष था वो गुब्बारे बेच के अपना जीवन बसर कर रहा था। मन के जीते जीत पाठ के आधार पर बताएं कि सूरदास ने किसकी आराधना में काव्य रचना की है। वो श्री कृष्ण जी की आराधना में काव्य रचना की है। 30 द ए है। 31st है बच्चे चुनौती शब्द का अर्थ है। चुनौती का शब्द का अर्थ होता है ललकारना, किसी को चुनौती देना। ठीक है जी। 32nd है उपहार शब्द को भेंट कहते हैं। भेंट स्वरूप लाए हैं हम, भेंट मिली है। 33rd है नीड, घोंसला होता है। 33rd का ए। 34th का बच्चे एकमात्र शब्द का अर्थ है एकमात्र, अकेला, यानी अकेला। ठीक है जी। मवेशी पशु होते हैं, अपन मवेशियों को लेकर जहां तहां जाते रहते हैं। एक पैसेज होगा बच्चे, उसमें से हमने क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं। वो कह रहे हैं कुमार में ही भगवान ब्रह्मचार्य कर लो यहाँ। कुमार मतलब होता है जवानी में। नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ। नर जीवन दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। दो पथ असंयम और संयम। एक असंयम होता है, एक संयम, दो पथ होते हैं। है तुम्हें अब सब कहीं। पहला अशुभ है, पहला अशुभ है, असंयम अशुभ है और दूसरा शुभ है, संयम शुभ है। इसे भूलो नहीं। प्रस्तुत गंदाश किस कविता से लिया गया है। नवयुवकों के प्रति लिया गया है, उनको बताने की कोशिश की गई है कि क्या गलत क्या ठीक है। प्रस्तुत गंदाश में किस पद को शुभ माना गया है। संयम पद को शुभ माना गया है। इस पदाश में आय शब्द दुर्लभ में र के किस रूप का प्रयोग किया गया है। रेफ रूप का प्रयोग किया गया है। इस पदाश में आय शब्द कुम्हार क्या है, युवावस्था की बात की गई है। प्रस्तुत गदाश की रचयिता कौन है, मैथिलीशन गुप्त है। राइट। तो ये हो गया पेपर बच्चे। इसके बाद जो पेपर है वो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है, जो नीचे रेड बटन नजर आ रहा है ना उसे ब्लैक कर देना है। ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई पेपर डालूं तो उसकी इंटीमेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है। इसके अलावा भी जब आपके पेपर होगी ना तो मैं स्पीकिंग की वीडियो डालूंगा, तो भी आप इससे स्पीकिंग कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश आपको अच्छी आ जाएगी। ठीक है, फ्लो बन जाएगा आपका। तो कोई भी क्वेश्चन है उसके लिए मेरे को कमेंट करना है, परंतु ये कमेंट नहीं करना कि सर ये रियल है। ये रियल किसी का भी पेपर रियल नहीं है जितने भी वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि बोर्ड कभी भी रियल पेपर नहीं देता किसी को। ये होता है भी कई बार पेपर आ जाते हैं, काफी हद तक पेपर है जो आ जाता है पेपर में से जो हम डालते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है।